पार्ट 1 शुरुआत। रुको, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज हम उन सच्चाइयों की बात करने वाले हैं जिनके बारे में दुनिया खुलकर बात नहीं करती। ये सच्चाइयां कड़वी हैं, इतनी कड़वी कि ज्यादातर लोग इन्हें सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन अगर तुमने इन्हें समझ लिया तो शायद तुम बाकी लोगों से अलग सोचने लगोगे और वही पल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो खुद से एक सवाल पूछता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या मेरी जिंदगी का कोई मतलब है, या मैं भी बस इस दुनिया में आया हूँ और एक सामान्य जिंदगी जीकर चला जाऊंगा? ये सवाल साधारण नहीं है, क्योंकि यही सवाल एक साधारण इंसान को या तो भीड़ का हिस्सा बनाता है या इतिहास का। ज्यादातर लोग कभी इस सवाल का सामना नहीं करते। वे हर दिन सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सो जाते हैं, और यही चक्र सालों तक चलता रहता है। धीरे धीरे समय गुजर जाता है और एक दिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनकी जिंदगी बस यूं ही गुजर गई। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, बहुत कम, इतने कम कि शायद हजारों में एक। ये लोग इस चक्र को तोड़ देते हैं। वे सवाल पूछते हैं, वे दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे बाकी लोग देखते हैं, और यही वजह है कि एक दिन दुनिया उन्हें अलग नजर से देखने लगती है। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। सच तो ये है कि ये रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि जब तुम भीड़ से अलग चलने का फैसला करते हो तो सबसे पहले दुनिया तुम्हारा साथ नहीं देती। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, ये असंभव है, तुम नहीं कर पाओगे, सपने देखना बंद करो। और धीरे धीरे ये आवाजें तुम्हारे दिमाग में गूंजने लगती हैं। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं, वे वही करने लगते हैं जो दुनिया उनसे चाहती है, और धीरे धीरे वे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस आवाज को अनसुना कर देते हैं। वे डरते हैं लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। वे गिरते हैं लेकिन फिर उठते हैं, और यही लोग एक दिन अपनी कहानी लिखते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या चीज इन लोगों को अलग बनाती है? क्या उनके पास कोई खास ताकत होती है? क्या वे हमसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, या उनके पास कोई रहस्य होता है? सच्चाई ये है कि इन लोगों के पास कोई जादू नहीं होता। उनके पास बस एक चीज होती है, निर्णय। एक ऐसा निर्णय जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो निर्णय ये होता है कि वे अपनी जिंदगी डर के आधार पर नहीं, सपनों के आधार पर जिएंगे। वे ये स्वीकार करते हैं कि रास्ता कठिन होगा, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, वे कई बार असफल होंगे, लेकिन फिर भी वे रुकेंगे नहीं। और यहीं से एक नई कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो शायद एक दिन दूसरों को प्रेरित करेगी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, तुम्हें एक और सच्चाई जाननी होगी। ये सच्चाई जिंदगी की सबसे कठोर सच्चाइयों में से एक है, और ये सच्चाई है, दुनिया तुम्हारे सपनों की परवाह नहीं करती। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने संघर्ष से गुजर रहे हो। दुनिया सिर्फ एक चीज देखती है, परिणाम। अगर तुम जीतते हो तो लोग तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो वही लोग तुम्हें भूल जाते हैं। और यही कारण है कि इस दुनिया में सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो हार मानने से इनकार करते हैं। पार्ट 2 डर का जाल। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज गरीबी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है डर। डर इंसान को उस जगह कैद कर देता है जहां से वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोगों को ये एहसास भी नहीं होता कि वे डर के कारण जी रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे बस एक अदृश्य जेल में बंद है। सोचो, कितने लोग हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते थे। किसी को बिजनेस शुरू करना था, किसी को कलाकार बनना था, किसी को दुनिया घूमनी थी, किसी को अपने सपनों की जिंदगी बनानी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि उनके दिमाग में एक छोटी सी आवाज थी, एक आवाज जो बार बार कहती थी, अगर तुम असफल हो गए तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर तुम सब कुछ खो बैठे तो। और धीरे धीरे ये आवाज इतनी मजबूत हो जाती है कि इंसान अपने सपनों को ही छोड़ देता है। डर की सबसे बड़ी चाल यही है, वो तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें डरा कर रोक देता है। और जब इंसान डर जाता है तो वो खुद ही अपने रास्ते बंद कर देता है। लेकिन अगर तुम इतिहास देखो तो तुम्हें एक चीज हमेशा समान मिलेगी, दुनिया के हर महान इंसान ने डर का सामना किया है। वे भी डरते थे, उन्हें भी असफल होने का डर था, उन्हें भी लोगों की राय का डर था। लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने डर को अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करने दिया। डर हमेशा रहेगा। सवाल ये नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल ये है कि तुम डर के बावजूद क्या करते हो। अगर तुम डर के कारण रुक जाते हो तो तुम्हारी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हो
तो वही कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। ज्यादातर लोग डर के कारण वही करते हैं जो सब कर रहे होते हैं। वे भीड़ के साथ चलते हैं, वे वही नौकरी करते हैं जो सुरक्षित लगती है, वे वही फैसले लेते हैं जो दूसरों को पसंद आते हैं, और धीरे धीरे वे अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, वे भी डरते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि डर एक संकेत है, एक संकेत कि यहीं पर तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुम इस डर को पार कर गए तो तुम्हारे सामने नई दुनिया खुल सकती है। सच्चाई ये है कि जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ होती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक चीज करनी पड़ती है, तुम्हें आराम के क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ता है। आराम का क्षेत्र ये वही जगह है जहां ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बिताते हैं। यहाँ सब कुछ सुरक्षित लगता है, कोई जोखिम नहीं, कोई चुनौती नहीं, कोई असफलता नहीं, लेकिन इसी के साथ कोई असली सफलता भी नहीं। क्योंकि सच ये है कि महान चीजें आराम के क्षेत्र में नहीं बनती, वे बनती हैं संघर्ष में, वे बनती हैं असफलताओं में, वे बनती हैं उन रातों में जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता। और यही वो जगह है जहां इंसान की असली ताकत बनती है, जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो, जब दुनिया तुम्हें कहती है कि ये असंभव है, फिर भी तुम कोशिश करते हो। डर हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता है, लेकिन कभी कभी सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। क्योंकि अगर तुम हमेशा सुरक्षित खेलते रहे तो शायद तुम ये नहीं जान पाओगे कि तुम सच में क्या कर सकते थे। और एक दिन जब समय गुजर जाएगा, तुम खुद से एक सवाल पूछोगे, अगर मैंने उस दिन कोशिश की होती तो क्या होता। और शायद यही सवाल जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन सकता है। इसलिए अगर तुम सच में अलग बनना चाहते हो तो तुम्हें एक फैसला लेना होगा, एक ऐसा फैसला जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम्हें डर के साथ जीना नहीं है, तुम्हें डर के बावजूद आगे बढ़ना है। क्योंकि इतिहास में कभी भी किसी कायर की कहानी नहीं लिखी गई। इतिहास हमेशा उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। और शायद तुम्हारी जिंदगी भी उसी दिशा में बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक और सच्चाई समझनी होगी, एक ऐसी सच्चाई जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते, और वो सच्चाई है औसत जिंदगी का जाल। पार्ट 3, एवरेज लाइफ का जाल। जिंदगी की सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है औसत जिंदगी। क्योंकि असफलता कम से कम ये दिखाती है कि तुमने कोशिश की, लेकिन औसत जिंदगी वो धीरे धीरे इंसान के सपनों को खत्म कर देती है। ज्यादातर लोग अपने सपनों को एक ही दिन में नहीं छोड़ते, ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। पहले वे कहते हैं अभी समय नहीं है, फिर कहते हैं अभी सही मौका नहीं है, और धीरे धीरे वे खुद को समझाने लगते हैं कि शायद ये सपना मेरे लिए था ही नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि सपने खत्म नहीं होते, इंसान उन्हें छोड़ देता है। सोचो, एक छोटा बच्चा जब बड़ा होने के बारे में सोचता है तो उसके पास अनगिनत सपने होते हैं। वो कुछ भी बन सकता है, वैज्ञानिक, कलाकार, खिलाड़ी या दुनिया बदलने वाला इंसान। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, दुनिया उसे सिखाने लगती है कि इतना बड़ा मत सोचो, इतना जोखिम मत लो, सुरक्षित रहो। और धीरे धीरे उसके सपने छोटे होते जाते हैं। आखिरकार वो उसी रास्ते पर चलने लगता है जिस पर बाकी लोग चल रहे होते हैं। वो एक नौकरी करता है जो उसे पसंद नहीं होती, वो एक जिंदगी जीता है जो उसने खुद नहीं चुनी होती, और धीरे धीरे वे खुद को समझा लेता है कि यही जिंदगी है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज रहती है, एक आवाज जो कहती है तुम इसके लिए नहीं बने थे। ये आवाज कभी कभी रात को सुनाई देती है, जब दुनिया सो रही होती है, जब इंसान अकेला होता है, जब वो अपने असली सवालों से भाग नहीं सकता। और यही वो पल है जहां दो रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता, इस आवाज को अनसुना करना, अपने आप को और ज्यादा व्यस्त कर लेना और उसी औसत जिंदगी में खो जाना। दूसरा रास्ता, इस आवाज को सुनना, ये स्वीकार करना कि तुम्हारे अंदर कुछ और भी है, और फिर उसके पीछे जाना। लेकिन दूसरा रास्ता बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब तुम औसत जिंदगी से बाहर निकलते हो तो तुम्हें अकेले चलना पड़ता है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, कुछ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग तुम्हें पागल समझते हैं। लेकिन इतिहास में हर बड़ी कहानी इसी तरह शुरू हुई है। एक इंसान जिसने औसत जिंदगी को स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं भीड़ का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। और यही फैसला उसे बाकी लोगों से अलग बना देता है। सच्चाई ये है कि औसत जिंदगी आरामदायक लगती है, लेकिन वो अंदर से खाली होती है, क्योंकि इंसान के अंदर हमेशा कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है, कुछ ऐसा जो उसे जीवित महसूस कराए। अगर तुम अपने अंदर की उस आवाज को हमेशा दबाते रहोगे तो एक दिन तुम्हें पछतावा होगा, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द असफलता नहीं होता, सबसे बड़ा दर्द होता है पछतावा। ये सोचना कि अगर मैंने उस दिन कोशिश की होती
होती तो शायद मेरी जिंदगी अलग होती। और यही वजह है कि कुछ लोग औसत जिंदगी से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वे जोखिम लेते हैं, वे गिरते हैं, वे असफल होते हैं, लेकिन वे सीखते हैं और धीरे धीरे वे वही बन जाते हैं जिसका उन्होंने कभी सपना देखा था। लेकिन इस रास्ते पर एक और बड़ी चुनौती आती है, एक ऐसी चुनौती जो हर इंसान को रोकने की कोशिश करती है, और वो है समय। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा संसाधन भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। और यही वो सच जिसे हमें समझना होगा, क्योंकि अगर तुमने समय को नहीं तो शायद तुम कभी भी अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। पार्ट 4, समय का असली सच। जिंदगी में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा कीमती है तो वो पैसा नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो प्रसिद्धि भी नहीं है। सबसे कीमती चीज है समय। समय वो चीज है जो हर इंसान को बराबर मिलती है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो सफल हो या असफल। हर इंसान के पास दिन के वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग इन 24 घंटों से अपनी जिंदगी बना लेते हैं और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों को बिना समझे गंवा देते हैं। समय की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वो कभी रुकता नहीं। तुम चाहे कुछ भी करो, समय आगे बढ़ता ही रहता है। तुम काम करो या न करो, तुम अपने सपनों के पीछे भागो या न भागो, तुम जोखिम लो या सुरक्षित खेलो, समय कभी इंतजार नहीं करता। और यही वजह है कि जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में, अभी मैं तैयार नहीं हूं, अभी सही मौका नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि सही मौका कभी अपने आप नहीं आता। सही मौका तुम्हें खुद बनाना पड़ता है। ज्यादातर लोग समय को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन कल कभी नहीं आता, क्योंकि जब कल आता है तो वो फिर से आज बन जाता है। और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं, महीने गुजरते जाते हैं, साल गुजरते जाते हैं, और एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन का सबसे कीमती हिस्सा खो दिया। समय के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक हमें उसकी कीमत समझ आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सफल लोग समय को अलग नजर से देखते हैं। वे समझते हैं कि हर दिन उनकी जिंदगी का एक हिस्सा है, इसलिए वे हर दिन को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे छोटे छोटे कदम उठाते हैं, वे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये छोटे कदम पहले बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटे कदम एक बड़ी दूरी तय कर लेते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग धीरे धीरे असाधारण बन जाते हैं। उन्होंने कोई जादू नहीं किया, उन्होंने बस हर दिन का सही इस्तेमाल किया। लेकिन समय का सही इस्तेमाल करने के लिए एक और चीज जरूरी है, और वो है अनुशासन। अनुशासन वो शक्ति है जो इंसान को अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाती है जब उसका मन नहीं करता, जब वो थका होता है, जब दुनिया उसे रोकने की कोशिश करती है। अनुशासन का मतलब है हर दिन वो काम करना जो तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे तुम्हारा मन करे या न करे। यही वो चीज है जो सामान्य लोगों और सफल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। सामान्य लोग मूड के अनुसार काम करते हैं, सफल लोग अनुशासन के अनुसार। अगर तुम अपने समय को अनुशासन के साथ इस्तेमाल करना सीख गए तो धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। लेकिन इस रास्ते पर एक और बड़ी चुनौती है, एक ऐसी चुनौती जो हर इंसान के अंदर होती है, और वो है तुम्हारा अपना दिमाग। क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अपने ही दिमाग से होती है। और यही वो सच्चाई है जिसे हमें समझना होगा, क्योंकि अगर तुम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख गए तो तुम अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा में ले जा सकते हो। पार्ट 5, दिमाग की लड़ाई। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, सबसे बड़ी लड़ाई तुम्हारे अपने दिमाग से होती है। तुम्हारा दिमाग एक अजीब चीज है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करते हो। जब तुम कोई बड़ा सपना देखते हो तो सबसे पहले तुम्हारा दिमाग ही तुम्हें रोकता है। वो कहता है ये बहुत मुश्किल है, तुम इसके लिए बने नहीं हो, लोग क्या कहेंगे। और अगर तुमने इन आवाजों को सुनना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे तुम खुद ही अपने सपनों से दूर होने लगते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये आवाजें सच नहीं होती, ये सिर्फ तुम्हारे डर का परिणाम होती हैं। महान लोग इन आवाजों को पहचानना सीख जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि उनका दिमाग उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी कभी सुरक्षित रहना ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। क्योंकि अगर तुम हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनते रहोगे तो शायद तुम कभी ये नहीं जान पाओगे कि तुम सच में
में क्या कर सकते थे। यही वजह है कि महान लोग अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। वे अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं। वे अपने डर को पहचानते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग उनका दुश्मन नहीं रहता, वो उनका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लेकिन इस रास्ते पर एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है असफलता को स्वीकार करना। असफलता जिंदगी का अंत नहीं है, असफलता एक शिक्षक है। हर बार जब तुम असफल होते हो, तुम कुछ नया सीखते हो, तुम मजबूत बनते हो, तुम समझदार बनते हो। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं। वे गिरने से इतना डरते हैं कि चलना ही छोड़ देते हैं। लेकिन अगर तुम चलोगे ही नहीं तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? हर सफल इंसान सैकड़ों बार गिरा है, लेकिन फर्क ये था कि उसने हर बार उठना सीखा, और यही आदत धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल देती है। अब सोचो, अगर तुम आज से एक छोटा सा फैसला ले लो, एक फैसला कि तुम डर के कारण नहीं रुकोगे, एक फैसला कि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे, एक फैसला कि तुम अपनी जिंदगी को औसत नहीं बनने दोगे, तो शायद तुम्हारी कहानी भी बदल सकती है। क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है, और ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे जीते हो। क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या वो इंसान बनोगे जिसकी कहानी दूसरों को प्रेरित करेगी? एक दिन हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम्हारी जिंदगी बस एक सामान्य कहानी होगी या एक ऐसी कहानी जिसे लोग सालों तक याद रखेंगे? याद रखो, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सपनों के लिए लड़ने वाले बहुत कम। और शायद आज का दिन तुम्हारी जिंदगी का वो दिन हो सकता है जब तुम फैसला करो कि तुम भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हो जो इतिहास बनाते हैं।